ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान योग जो लंदन में दिए गए भाषणों का एक संग्रह है, बहुत ही दिव्य खूबसूरत, जिसमें भगवान मनुष्य का यथार्थ स्वरूप, हम पेज नंबर जो है 16 से ले रहे हैं आज। मनुष्य को सुखी होने की इच्छा होती है। अपने को सुखी करने के लिए वह सभी ओर दौड़ता फिरता है, इंद्रियों के पीछे पीछे भागता रहता है, पागल की भांति बाह्य जगत में कार्य करता जाता है। जो युवक जीवन संग्राम में सफल हुए हैं, उनसे यदि पूछो तो कहेंगे यह जगत सत्य है। उन्हें सभी बातें सत्य प्रतीत होती हैं। ये ही व्यक्ति जब बूढ़े हो जाएंगे, जब सौभाग्य लक्ष्मी उन्हें बारंबार धोखा देगी, तब उनसे यदि पूछो तो शायद यही कहेंगे, अरे भाई, सब भाग्य का खेल है। इतने दिनों बाद वे जान सके कि वासना की पूर्ति नहीं होती। वे जिधर जाते हैं उधर ही मानो वज्र के समान दृढ़ दीवार उनके सामने खड़ी हो जाती है, जिसे लांघना उनके वश की बात नहीं। प्रत्येक इंद्रिय चंचलता के परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया होती ही है। हर वस्तु क्षण स्थायी है। विलास, वैभव, शक्ति, दरिद्र, यहाँ तक कि जीवन भी क्षण स्थायी है। मनुष्य के लिए दो उत्तर रह जाते हैं। एक है शून्यवादियों की भांति विश्वास करना कि सब कुछ शून्य है, हम कुछ भी नहीं जान सकते। भूत, भविष्य या वर्तमान, ये भी संबंध में कुछ नहीं जान सकते। भूत, भविष्य, वर्तमान के भी संबंध में कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि जो व्यक्ति भूत भविष्य को अस्वीकार कर केवल वर्तमान को स्वीकार करते हुए उसी में अपनी दृष्टि को सीमित रखना चाहता है, वह निरा पागल है। यह तो बस वैसे ही हुआ जैसा माता पिता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए संतान के अस्तित्व को स्वीकार करना। दोनों समान रूप से युक्ति संगत हैं। भूत और भविष्य को अस्वीकार करने का अर्थ है वर्तमान को भी अस्वीकार करना। यह एक भाव हुआ, यह शून्यवादियों का मत। पर मैंने ऐसा मनुष्य आज तक नहीं देखा जो एक क्षण के लिए भी शून्यवादी हो सके। मुख से कहना अवश्य बड़ा सरल है। दूसरा उत्तर यह है कि इस प्रश्न के वास्तविक उत्तर की खोज करो, सत्य की खोज करो। इस नित्य परिवर्तनशील नश्वर जगत में क्या सत्य है, इसकी खोज करो। कुछ भौतिक परमाणुओं के समष्टि स्वरूप इस देह के भीतर क्या कोई ऐसी चीज है जो सत्य हो? मानव जीवन के इतिहास में सदैव इस तत्व का अन्वेषण किया गया है। हम देखते हैं कि अति प्राचीन काल में से ही मनुष्य के मन में इस तत्व का स्पष्ट प्रकाश उद्भासित हो गया था। हम देखते हैं कि उसी समय से मनुष्य ने स्थूल देह से अतीत एक अन्य देह का भी पता पा लिया है, जो अनेक अंशों में इस स्थूल देह के ही समान होने पर भी पूर्ण रूप से वैसा नहीं है। वह स्थूल देह से श्रेष्ठ है। शरीर का नाश हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता। हम ऋग्वेद के एक सूक्त में
मृत शरीर को दग्ध करने वाले अग्निदेव के प्रति यह मंत्र पाते हैं, हे अग्नि, तुम इसे अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे ले जाओ, इसे स्वर्ग सर्वांग सुंदर ज्योतिर्मय देह से संपन्न करो, इसे उसी स्थान में ले जाओ जहाँ पितृगण वास करते हैं, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं है। तुम देखोगे कि सभी धर्मों में यह भाव विद्यमान है। और इसके साथ ही हम और एक विचार पाते हैं। आश्चर्य की बात है कि सभी धर्म एक स्वर से घोषणा करते हैं कि मनुष्य पहले निष्पाप और पवित्र था, पर आज उसकी अवनति हो गई है। इस भाव को फिर भी रूपक की भाषा में या दर्शन की स्पष्ट भाषा में अथवा कविता की सुंदर भाषा में क्यों न प्रकाशित करें, पर वे सब के सब अवश्य इस एक तत्व की घोषणा करते हैं। सभी शास्त्रों और पुराणों में यही एक तत्व पाया जाता है कि मनुष्य जैसा पहले था वैसा अब नहीं है। आज वह पहले से गिरी हुई दशा में है। यहूदियों के धर्म ग्रंथ में आदम के पतन की जो कथा है उसका भी मर्म वास्तव में यही है। हिंदू शास्त्रों में इसका बार बार उल्लेख हुआ है। हिंदुओं ने सतयुग कहकर जिस युग का वर्णन किया है, जबकि मनुष्य की मृत्यु उसकी इच्छा अनुसार होती थी, जब मनुष्य जितने दिन चाहे अपने शरीर को धारण कर सकता था, जब मनुष्य का मन शुद्ध और दृढ़ था, उसमें भी इसी सार्वभौमिक सत्य का संकेत मिलता है। वे कहते हैं कि उस समय मृत्यु नहीं थी, किसी प्रकार का अशुभ या दुख नहीं था, और वर्तमान युग उसी उन्नत अवस्था का भ्रष्ट भाव मात्र है। इस वर्णन के साथ साथ हम सभी धर्मों में जल प्लावन अर्थात प्रलय का वर्णन भी पाते हैं। प्रलय की यह कथा ही इस बात को प्रमाणित करती है कि सभी धर्म वर्तमान युग को प्राचीन युग की भ्रष्ट अवस्था ही मानते हैं। जगत की भ्रष्टता क्रमशः बढ़ती गई। इसके बाद जब प्रलय हुआ तो अधिकांश जगत उसमें डूब गया। फिर उन्नति आरंभ हुई और अब यह जगत अपनी उसी प्राचीन पवित्र अवस्था को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। तुम सब प्राचीन व्यवस्थान के प्रलय की कथा जानते ही हो। ओल्ड टेस्टामेंट के प्रलय की कथा जानते ही हो। ठीक इसी प्रकार की कथा प्राचीन बेबीलोन, मिस्र, चीन और हिंदुओं में भी प्रचलित थी। हिंदू शास्त्रों में प्रलय का इस प्रकार का वर्णन है। प्रणाम भगवान। यहीं विराम, इसके बाद प्रलय का वर्णन कर लेते हैं भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।